जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बीपीएससी टीआरई 3, 4, बिहार एसएससी, रेलवे और बिहार दरोगा और जितने भी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जो है कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग भूगोल एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक जितने भी प्रश्न हैं उसको करते हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा, ऑप्शन बी, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 97.25 पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है? तो नेपाल को छूती है, ऑप्शन सी, नेपाल को छूती है। चलिए ग्रीष्म काल में आप यदि कावरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावरत्ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, मेरे मित्र एक ऐसे देश में निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए वह कौन सा देश है? तो वह कौन सा देश हो जाएगा? ताजिकिस्तान, ऑप्शन बी, ताजिकिस्तान की सीमा भारत से नहीं लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की सबसे दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? हिमालय की सबसे दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? शिवालिक, ऑप्शन ए, शिवालिक कहलाता है। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह, ऑप्शन बी, लक्षद्वीप कौन सा सागर में है? तो अरब सागर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली, ऑप्शन ए, जो राजस्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत के संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? कौन सा है? 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी, 8-4 उत्तरी से 37-6 उत्तरी के बीच स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, 4096 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? क्षेत्रफल में भारत से बड़ा इसमें से चीन है, ऑप्शन ए, चीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14, निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन भारत का मानक यामोत्तर है? तो कौन भारत का मानक है? तो 82-30 पूर्वी जो है भारत का मानक यामोत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा कर रहे हैं तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को पार नहीं करेंगे? तो किसको पार नहीं करेंगे? सिंधु नदी, ऑप्शन बी, सिंधु को नहीं पार करेंगे। चलिए 16 नंबर, एक स्थलीय भाग जो तीन और समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है, ऑप्शन बी, प्रायद्वीप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा निर्धारण करने वाली पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? पूर्वांचल, ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? पूर्वांचल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जिंदागाड़ा, ऑप्शन बी।
जिंदागढ़ पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। क्वेश्चन नंबर 19 करेवा, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय, ऑप्शन डी, कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील है? लोकटक झील जो है किस राज्य में है? मणिपुर, ऑप्शन बी, मणिपुर में है। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो अंडमान सागर, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? अंडमान सागर है। वहीं बात करें क्या हो जाएगा इसका आंसर? अंडमान सागर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी में स्थित है? डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो नीलगिरी, ऑप्शन ए, नीलगिरी में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है ये। क्वेश्चन नंबर 23 ये क्या हो जाएगा? नीलगिरी, यहाँ नीलगिरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बुलर झील निम्नलिखित में से, बुलर झील निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? नर्मदा नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है? तो देखिए नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक, ऑप्शन बी, अमरकंटक से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में कौन सा, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय, निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय जल वाली झील है? लवणीय जल वाली झील कौन सी है? तो सांभर झील, ऑप्शन ए, सांभर झील है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है? प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी, ऑप्शन बी, गोदावरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर कौन बहती है? नर्मदा, ताप्ती, तो ऑप्शन में है ताप्ती, ऑप्शन डी, ताप्ती या तापी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? बंगाल का शोक के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। चलिए निम्नलिखित में से किस नदी, निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी, किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? भारत में सबसे बड़ी है गंगा की, ऑप्शन सी, 2525 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? पंचनद में कौन शामिल नहीं है? सिंधु, ऑप्शन बी, सिंधु शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 निम्नलिखित में से कौन सी, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? भ्रंश घाटी में तो नर्मदा, ऑप्शन सी, नर्मदा बहती है। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है? अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल देवप्रयाग, ऑप्शन डी, देवप्रयाग है। नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व का सबसे अधिक वर्षा होती है? विश्व का सबसे अधिक वर्षा मासिनराम, मेघालय में, ऑप्शन सी, मासिनराम, मेघालय में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? लू, ऑप्शन सी, लू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? कौन सा कारण? तो पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन बी, पश्चिमी विक्षोभ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में कब होता है? भारत में मानसून का आगमन जो है जून के प्रारंभ में, जून के प्रथम सप्ताह में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? शीत ऋतु की विशेषता क्या है? ठंडा दिन और ठंडी रात, ऑप्शन सी, ठंडा दिन और ठंडी रात होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम, ऑप्शन सी, मासिनराम में होता है, जो मेघालय में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 जंगली बकरी तथा हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है?
जंगली बकरी और हिम तेंदुआ हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन ए हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? तो समुद्र से स्थल की ओर बहती है। ऑप्शन बी समुद्र से स्थल की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा किस कारण से होती है? किस कारण से होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से। किस कारण से? उत्तर पूर्वी मानसून से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी उत्तर पूर्वी मानसून से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है? भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो 1/3। ऑप्शन सी 1/3 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, दक्षिणी भारत के संदर्भ में कौन सा कथन ठीक नहीं है? दक्षिणी भारत के संबंध में कौन सा कथन जो है ठीक नहीं है? यहाँ दैनिक तापमांतर कम होता है, सही बात है। यहाँ वार्षिक तापांतर कम होता है, ये भी सही है। यहाँ तापमान सारा वर्ष ऊंचा रहता है, ये भी सही है। यहाँ जलवायु विषम पाई जाती है, ये जो है यही गलत है। ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है, मकर रेखा पे सीधा चमकता है, तो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो क्या होता है? उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान कम, उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? कोरोमंडल तट पे। एएस प्रकार की जलवायु कोरोमंडल तट पे पाई जाती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से? रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय वर्षावन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? सिनकोना के वृक्ष जो है 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए 100 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, सिमलीपाल जीवमंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। ऑप्शन सी उड़ीसा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 49 है ये, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो कृषि प्रसार है, बृहद स्थलीय विकास परियोजनाएं भी हैं, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, इससे जो है ये जो है क्या है? ये सही नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोलता है? इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? कौन सा तरीका नहीं करता है? तो वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। ऑप्शन डी वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? चंदन वन किस प्रकार के वन के उदाहरण है? तो पर्णपाती वन। ऑप्शन सी पर्णपाती वन के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? किस उद्देश्य से? तो बाघ को शिकार से बचाने के लिए। ऑप्शन बी। कब आया था प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना? 1973 में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, नंदा देवी जीवमंडल निचय निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो उत्तराखंड। ऑप्शन बी उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कितने भारत के जीवमंडल निचय यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो कितने? 12। टोटल है 18, लेकिन यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, सूची में मतलब शामिल है 12। वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? कितना प्रतिशत वनों के अधीन होना चाहिए? 33%। ऑप्शन ए 33% होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, लो एस्क किस प्रकार का संसाधन है? लो एस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरण योग्य। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन नहीं है? तो पुनः पूर्ति योग्य ये संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 58, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो कौन सा है? अधिक सिंचाई, ऑप्शन बी। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? तो किस प्रांत में किया जाता है? उत्तराखंड, ऑप्शन डी, उत्तराखंड में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से किस प्रकार के में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? काली मृदा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र और गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा होता है? तो जलोढ़ मृदा, ऑप्शन ए। 40 से 42% जलोढ़ मृदा भारत में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा का दूसरा नाम काली मिट्टी, ऑप्शन सी, काली मृदा है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो जल अपर्दन, ऑप्शन सी, जल अपर्दन है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में सिंचित क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण लवणीय हो रहा है? किस कारण लवणीय हो रहा है? तो अति सिंचाई के कारण, ऑप्शन बी, अति सिंचाई के कारण। किस कारण हो रहा है? अति सिंचाई के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आता है? किस राज्य में बाढ़ सबसे अधिक आता है? तो असम में, याद रखिएगा, असम, बिहार नहीं, असम। उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुआ था? तो उत्तराखंड के किस जिले में है? तो ब्रह्मपुत्र जिला, सॉरी, उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो किस जिले में हुआ था? पिथौरागढ़, ऑप्शन डी, पिथौरागढ़ में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कौन सी राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? किस राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? तो आपका तमिलनाडु, ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? माजुली नदी द्वीप किस में है? तो आपका ब्रह्मपुत्रा में, ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्रा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, बर्फानी तूफान किस प्रकार का प्राकृतिक आपदा है? बर्फानी तूफान किस प्रकार का? तो वायुमंडलीय, ऑप्शन ए, वायुमंडलीय। वहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रणाली को दर्शाता है? कौन सा कृषि प्रणाली को दर्शाता है? कौन सा कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो रोपण कृषि, ऑप्शन बी, रोपण कृषि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल कौन है? तो चना, इसमें से रबी फसल चना है। चलिए इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? इसमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल कौन हो जाएगा? दाल, ऑप्शन ए, दाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थों के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो कोयला, ऑप्शन ए, कोयला बनता है। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो अभ्रक का, ऑप्शन बी, अभ्रक के लिए। अभ्रक राजधानी किसे कहा जाता है? कोडरमा को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो किस प्रकार के? तो तलछट्टी चट्टान में, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76, मोनाजाइट रेत निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आपका थोरियम, ऑप्शन सी, जो केरल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कौन सा उद्योग? तो सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी, सीमेंट उद्योग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? कौन कराती है? तो सेल, ऑप्शन सी, सेल कराती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में एल्युमिनियम प्रगलन, ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए। चलिए, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? तो जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन सी, जनसंख्या घनत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 82, भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी, ऑप्शन बी, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र है, तो उपयोग सभी के कारण, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली किसके लिए? तो कोलकाता, हावड़ा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़ा हुआ है? तो सिलचर तथा पोरबंदर, ऑप्शन बी, सिलचर और पोरबंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? तो रेल परिवहन, ऑप्शन ए, रेल परिवहन। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो कौन नहीं जुड़ा हुआ है? महाराष्ट्र, ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है और तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो विशाखापट्टनम, डॉल्फिन नोच के पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है, ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? कौन सा परिवहन साधन प्रमुख साधन है? तो रेल परिवहन, ऑप्शन बी, रेल परिवहन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है? तो ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, परदेशीय नियोजन का संबंध है, परदेशीय नियोजन का संबंध किससे है? क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडल में? तो 18 मंडल, ऑप्शन डी, 18 मंडल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी तथा किन दो स्थानों के बीच पड़ता है? तो गंगा, हल्दिया और इलाहाबाद, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित हुआ था? भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम जो है प्रकाशित हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1923। हालांकि रेडियो का पहला कार्यक्रम जो है 1927 में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ? 1927। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? अंतर्देशीय या ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कौन सा व्यापार कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन सी। 97 में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? स्थलबद्ध पोताश्रय कौन सा है? तो विशाखापट्टनम, ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है,
भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है समुद्र और वायु द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? कौन? तो प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों में। ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर देखिए 100 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 100 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 बोलता है जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो उच्च जन्म दर का। ऑप्शन ए उच्च जन्म दर का हो गया। निम्नलिखित में कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिमाण दर्शाता है? कौन दर्शाता है? तो ऑप्शन बी प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति हुआ है। साक्षर व्यक्ति कौन होता है? ऑप्शन सी जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझने के साथ पढ़ एवं लिख सकता है तो वो साक्षर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में कौन सी है? भारत की जनसंख्या जो है 121 करोड़। ऑप्शन डी 121 करोड़ के आसपास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक इसमें से किसका है? तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए। ऐसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है लेकिन ऑप्शन नहीं है इसलिए पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो तमिलनाडु। ऑप्शन ए तमिलनाडु का जो है नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 क्या बोलता है? 106 देखते हैं। 106 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो ऑप्शन सी भारतीय आर्य। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? पुरुष प्रवास का मुख्य कारण कौन सा होता है? तो काम और रोजगार। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं? किस राज्य में आते हैं? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन बी महाराष्ट्र में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में कौन सा भारत में महिला प्रवास का प्रमुख कारण है? महिला प्रवास का प्रमुख कारण विवाह। ऑप्शन डी विवाह के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? किस राज्य में है? असम में। ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए 111 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो तारापुर महाराष्ट्र। ऑप्शन डी तारापुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? भूरा हीरा के नाम से किससे जाना जाता है? लिग्नाइट कोयला। ऑप्शन बी लिग्नाइट को जाना जाता है भूरा हीरा के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय स्रोत ताप हो जाएगा। ऑप्शन सी ताप हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ताप। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगला जो है आगे हम लोग कल करेंगे। धन्यवाद।